नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यानी कि जीकप की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। जी हां दोस्तों, अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो यहां पर आपको बता दिया गया है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिली है। तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है और रिजल्ट के बाद आपको कौन कौन से काम करने हैं ताकि आपका एडमिशन जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे gcup.nic.in इस वेबसाइट को खोल लेना है। गूगल पे अगर आप जीकप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यही वाली वेबसाइट मिल जाएगी, फिर आपको इसको खोल लेना है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको देखिए आवश्यक सूचना लिख करके आ रही है। आवश्यक सूचना वाले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया गया है, यानी कि सेकेंड राउंड का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है और फिर हम बात करेंगे कि अब आपको कौन कौन से प्रोसेस करने हैं ताकि आपका एडमिशन हो जाए। तो आपको इसी वेबसाइट पे नीचे की ओर आना है। आपको एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एक लिंक आपके सामने खुल करके आ चुका है, अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर राउंड 2। ये देखिए आपके सामने लगातार ब्लिंक कर रहा है, आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग सर्विस वगैरह और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश वगैरह लिखा हुआ है। तो अब आपको इस पेज पे यहाँ आना है नीचे की ओर और यहाँ पे आपको तीन चीज़ें भरनी है। पहले तो आपका काउंसलिंग में देखिए जीकप भरा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, इसके नीचे आपको अपना पासवर्ड भरना है और ये जो सिक्योरिटी पे नीचे दिया गया है इसको उठा करके आपको इस वाले बॉक्स में भर देना है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें भरने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। चलिए मैं आपको भर कर फिर आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना रोल नंबर और आपका जो पासवर्ड था उसको भरेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे और उसके बाद जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल लिख करके आ रही है कि कितनी चॉइसेस यहाँ पर अवेलेबल थी, कितनी चॉइस यहाँ पर भरी गई थी और यहाँ पे चॉइस का क्या स्टेटस था। अब यहाँ पर देखिए इस वाले आपको साइड वाले कॉलम में आना है, अवेलेबल सर्विस जहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल सर्विस जहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फी पेमेंट डिटेल, प्रिंट लॉक चॉइसेस और लास्ट में आपका लिख के आ रहा होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आपको यहीं पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे लिंक खुल करके आ रहे हैं। जैसे व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपका कंप्लीटेड लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। फिर बिलिंगनेस सबमिशन आपका आएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस का आ रहा होगा और एडमिशन फीस की पेमेंट का आ रहा होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी लिस्ट में जब आप साइड में आएंगे तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का पहला कॉलम आपका लिख के आ रहा होगा, दूसरा कॉलम आपका सबमिट बिलिंगनेस का आ रहा होगा। तो आपको सबसे पहले तो जो ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का कॉलम है इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट बिलिंगनेस वाला खोलना है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो कैंडिडेट का मैंने खोला हुआ है उसका सीट अलॉटमेंट का डिटेल यानी रिजल्ट खुल करके आ चुका है। आपको भी यहाँ कोने में एक्टिविटी लिस्ट पे जा करके एक्टिविटी लिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट वाले रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो खुल करके आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राउंड नंबर सेकंड है और जो इस कैंडिडेट की चॉइस थी वो 14 नंबर की थी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुवाया शाहजहांपुर ये कॉलेज जिसको मिला हुआ है, ओपन कैटेगरी है यानी कि जनरल कैटेगरी है, यूपी स्टेट से ये बंदा बिलोंग करता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल ये ब्रांच इसको मिली हुई है। तो आप भी जब अपना रिजल्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कौन सी ब्रांच आपको मिली है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिखाएगा, यहाँ पे आपका स्टेट दिखाएगा, यहाँ पे चॉइस का नंबर दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा आपका राउंड। तो कुछ इस तरीके से आपका भी रिजल्ट खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों, जब आप अपने रिजल्ट को देख लेते हैं तब आपको यहाँ पे सबमिट बिलिंगनेस ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, सबमिट बिलिंगनेस वाले पे। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे जो सेकंड लिंक आपका सबमिट विलिंगनेस वाला है आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ लिंक खोल करके आएगा, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर आपको दो लिंक दिखाई देंगे, पहला आपका लिखा हुआ है फ्लोटिंग और दूसरा आपका लिखा हुआ है फ्रीजिंग। इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप फटाक से चैनल पर जाकर के यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2020 की प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को देख भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोटिंग का मतलब होता है
कि जो सीट आपको मिली है, जैसे कि इस बंदे को मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मिली हुई थी, या जो कॉलेज आपको मिला है, जैसे इस बंदे को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुवाया शाहजहां पर मिला हुआ था, अगर आपको वो नहीं लेना है, अगर आपको अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको करना पड़ेगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब है यस, मैं अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, इसको हम कहते हैं फ्लोट। और दूसरा ऑप्शन आपका आ रहा है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है लॉक। फ्रीज का मतलब होता है लॉक, यानी कि जो सीट मुझको मिली है, जो कॉलेज मुझको मिला है, मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मुझे अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप फ्लोटिंग करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना कॉलेज, अपना ब्रांच बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज करेंगे तो यही वाला कॉलेज जो कि आपको सेकेंड राउंड में मिला हुआ है, इसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोट या फ्रीज आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो भी मतलब निकले। अब दोस्तों मैं आपको आगे की कहानी क्या है वो बताता हूँ, कैसे आपको एडमिशन लेना है और फ्लोट करने पर आपको क्या करना पड़ेगा और फ्रीज करने पर आपको क्या करना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं यहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है फ्रीजिंग का विकल्प चुनते हैं, यानी कि जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको मिली है, अगर आप उसी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पे जब आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी, ये यहाँ पर आपको जो है करना पड़ेगा। अगर आपने जो है पिछले राउंड में फीस का पेमेंट नहीं किया था, अगर आपने पिछले राउंड में सीट का फीस का पेमेंट किया था तो यहाँ पर आपको नहीं करना है। आपको फ्रीज करने के बाद जो है यहाँ से आपको डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पर आपका क्लिक करना होगा। जैसे फ्रीज का विकल्प जो है क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दूसरे भी यहाँ पर के विकल्प ओपन हो जाएंगे। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके अपने पास निकाल के प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, जैसा कि मैंने पिछले राउंड में भी आपको बताया था। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, अगर आप फ्रीज का विकल्प चुन रहे हैं तो अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जो भी हेल्प सेंटर आपने चुना हुआ था वहां पर जाकर के, और उसके बाद आपको एडमिशन की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा वापस इसी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद में। हम आपको आगे वीडियो बना करके भी बता देंगे कि आपको कब कौन सी प्रक्रिया करनी है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग का विकल्प चुनेंगे तो आपको 3000 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपका एक बहुत ही बड़ा दिक्कत यह भी है कि नेक्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपका फ्रीज माना जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पर आपको फ्लोट या फ्रीज, इसमें से कोई ना कोई विकल्प अवश्य चुनना है। फ्लोट का विकल्प आप चुनने के बाद फीस को पेमेंट कर देंगे और फिर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप फ्रीज का विकल्प चुनते हैं तो आपको अपना सीट अलॉटमेंट लेटर निकालने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, फिर आपको फीस का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से डाउट क्लियर कर देता हूं आवश्यक सूचना के माध्यम से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द्वितीय चरण का सीट का परिणाम घोषित कर दिया है, ये मैंने सब आपको बता दिया है। अब क्या है, आपको अपने जो है फ्रीज या फ्लोट का विकल्प का चयन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप फ्लोट का विकल्प चुनते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको 3000 रुपये का फीस का पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड यानी कि अगले चरण के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज का विकल्प यहाँ पर चुनेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका हेल्प सेंटर आपने चुना था फार्म को भरते समय, उस पर जाकर के आपको 13 तारीख तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लेना है और उसके बाद आपको पुनः लॉगिन करने के बाद 16 तारीख तक अपनी फीस का पेमेंट कर देना है। लगभग 11,000 रुपये की फीस लगती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है आपका फीस नहीं जमा करते हैं फ्रीज करने के बाद। अगर आपने फ्लोट कर दिया फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप जी और एफ के स्टूडेंट के लिए सूचना यहाँ पर यह बताई गई है कि अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है फिर भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय चरण की काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पर क्या बताया गया है, तो आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है, वो 16 अक्टूबर जो है उसका आपका लास्ट डेट है। यानी कि अगर आप फ्लोट करके थर्ड राउंड में जाते हैं या डायरेक्ट थर्ड राउंड में आप आते हैं तो 16 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर देनी है और 17 अक्टूबर को आपका थर्ड राउंड का भी रिजल्ट आ जाएगा और 17 अक्टूबर के बाद आपकी काउंसलिंग जो होगी वो यहाँ पर 3 राउंड की समाप्त हो जाएगी और आगे की काउंसलिंग आपकी शुरू होगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फिलहाल तो यही सूचना आपके लिए थी। आप अपना रिजल्ट देखिए और फ्रीज या फ्लोट का विकल्प आप चुन लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और दोस्तों पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं।